जरूर। यहाँ प्रस्तुत है रोमांचक कहानी वीराना हवेली का रहस्य का तीसरा भाग। वीराना हवेली का रहस्य, भाग 3। तांबे की चाबी और सफ़ेद आंखें। असली नेहा की चीख दरवाजे पर खड़ी उस आकृति को देखकर अमन का दिल धड़कना बंद हो गया। वह दिखने में नेहा थी, वही कपड़े, वही कद, लेकिन उसकी मुद्रा और वह मुस्कान, सब कुछ भयानक था। उसके होंठ खिंचे हुए थे और उसकी आंखें, वे अब भूरी नहीं बल्कि पूरी तरह से सफ़ेद थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। तुम कहीं नहीं जा रहे। वे आवाज़ न तो नेहा की थी और न ही किसी इंसान की। ये एक घुटी हुई, सूखी खड़खड़ाहट थी, जैसे पुराने पत्तों पर कोई खींच रहा हो। नेहा, तुम मजाक कर रही हो? विक्रम रोते हुए फुसफुसाया। मैं मजाक नहीं कर रही हूं, सफ़ेद आंखों वाली नेहा ने कहा। उसके मुंह से अजीब सी बांसी और मीठी गंध आ रही थी, वही जो रसोई में थी। तुम सब यहां अतिथि बनकर आए हो, और अतिथि यूं भागते नहीं हैं। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, कोठरी के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी। अमन! विक्रम! ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। ये असली नेहा की आवाज थी। अमन तुरंत समझ गया कि कोठरी या किसी अलमारी के अंदर असली नेहा को बंद किया गया है। उसने अपनी टॉर्च का बल तेज किया और उसे सफ़ेद आंखों वाली आकृति के चेहरे पर मारा। आकृति अचानक पीछे हटकर चीखी, जैसे रोशनी से जल गई हो। प्रिया, विक्रम, दरवाजे से हटो, मैं नेहा को ढूंढता हूं। अमन चिल्लाया। तांबे की चाबी का इस्तेमाल आकृति के पीछे हटते ही प्रिया और विक्रम दरवाजे से निकलकर सीढ़ियों की ओर भागे। लेकिन अमन ने गुड़िया से मिली तांबे की चाबी को कसकर पकड़ा। तुम यहीं रुकोगी, अमन ने चिल्लाया और कमरे के अंदर भागा। कोठरी एक पुराने बड्ढे दरवाजे से बंद थी। दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका हुआ था, जिस पर ठीक वैसा ही उलटा ए का निशान बना था जैसा चाबी पर था। प्रिया ने कांपते हाथों से चाबी अमन की ओर फेंकी। पीछे सफ़ेद आंखों वाली नेहा वापस आई। उसके मुंह से अब तेज सिसकने की आवाज आ रही थी। चाबी मुझे दे दो, वह मेरी है। अमन ने चाबी को ताले में डाला। चाबी तुरंत घूम गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर से असली नेहा बाहर निकली, जो डर से कांप रही थी। उसने उसने मुझे यहां बंद कर दिया था। मैं आईने के पास थी जब वह टूट गया, और मेरे सिर में भयानक दर्द हुआ। फिर मुझे कुछ याद नहीं। आईने का राज अमन ने नेहा को पकड़ा और वे तीनों भागने के लिए दरवाजे की ओर मुड़े। लेकिन अब सफ़ेद आंखों वाली नेहा उनके और दरवाजे के बीच खड़ी थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम भाग नहीं सकते, ये कमरा मेरा जाल है। तभी कमरे की सभी खिड़कियों के शीशे एक साथ चटखने लगे। विक्रम, जो दरवाजे के पास खड़ा था, चिल्लाया, देखो, आईना। सामने वाली दीवार का बद्धा आईना, जिसमें पहले वह भयानक चेहरा दिखा था, अब खून के रंग जितना लाल हो चुका था। उस लाल सतह पर कुछ अक्षर खून से लिखे हुए दिखने लगे। अ, अ, अभिषेक, मेरा पति। अमन को एक फ्लैशबैक आया। रसोई में जो मीठी गंध थी, वह शायद बासी खून की गंध थी, जिसे किसी चीज से दबाया गया था। और वह बच्चे का छोटा पदचिह्न, सफ़ेद आंखों वाली नेहा अब चीख रही थी, तुम लोग जान जाओगे, तुम सब मरोगे। वह तेजी से अमन और नेहा की ओर बढ़ी। आईना तोड़ो, प्रिया ने चिल्लाकर एक टूटी हुई क्रॉकरी का टुकड़ा आईने की ओर फेंका। पत्थर का टुकड़ा लाल आईने से टकराया। जैसे ही वह छुआ, आईने में भयानक दरार आ गई और कमरे में बिजली की तेज लहर दौड़ गई। सफ़ेद आंखों वाली आकृति अचानक कमजोर पड़ गई। वह दर्द से चीखी और उसका शरीर धुएं में बदल गया, जो कमरे की छत की ओर भागा। एक और रहस्य, चारों ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और कमरे से भागकर सीढ़ियों की ओर भागे। विक्रम और प्रिया, तुम लोग बाहर निकलो, अमन हाँफते हुए बोला। नेहा, तुम मेरे साथ रहो। जब वे सीढ़ियां उतर रहे थे, तो अमन ने देखा कि उसके हाथ में पकड़ी हुई तांबे की चाबी अब तेजी से चमक रही थी। अमन ने चाबी को फेंकना चाहा, लेकिन चाबी उसके हाथ से चिपक गई थी। नीचे पहुंचकर हॉल के बीचों बीच फर्श की लकड़ी पर जहां चाबी चमक रही थी, उसे एक नया उलटा ए का निशान खुदा हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि अमन कुछ समझ पाता, फर्श की लकड़ी उस निशान के चारों ओर चरमराकर धंस गई और नीचे से अंधेरे की एक ठंडी सांस उन चारों से टकराई। वह ढंसी हुई जगह किसी गुप्त तहखाने की ओर जा रही थी। अगले भाग में, क्या यह गुप्त तहखाना इस हवेली के सभी रहस्यों का केंद्र है? ए और अभिषेक कौन है?
क्या अमन उस चिपकी हुई चाबी से छुटकारा पा पाएगा? क्या वे हवेली से बाहर निकल पाएंगे या तहखाना उन्हें अंदर खींच लेगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं चौथा और अंतिम भाग